अरे और साधारण इससे थोड़ा नीचे कोटि की बातों को ले लो। मध्य प्रदेश में आप जानते हो अहिल्याबाई ने राज्य किया, विधवा माई थी, कितनी हिम्मत कितनी लगन, अंग्रेजों के जमाने में भी मोर्चा लिया, कैसे कैसे सब कायदा कानून चलाए, कितना सात्विक शासन चलाया। अब भी वो जगह बनी, गोबर से लीपी जाती है, जहां पर बैठ करके अहिल्याबाई राज्य करती थी। सारे स्टेट को अपने शंकर स्टेट करके प्रसिद्ध किया था। हमारा कुछ नहीं, भगवान शंकर का सब कुछ। पर संयोग की बात, भले आदमियों को कई बार ऐसा देखने मिलेगा, भले लोगों को दुष्ट छोकरे मिल जाते हैं। मनो बाप तो बढ़िया है, पर छोकरा नंबरी बदमाश कईयों के हो जाता है। अब अहिल्याबाई की सोचो, उनके यहाँ सुनते हैं एक लड़का था बहुत बदमाश ढंग का, और जो साधु संत या और सब आया करें, सत्संग कथा वार्ता परमार्थ की चर्चा चले, उसमें वो बिगड़ डाले। हमने तो यहाँ तक सुना, उधर कई बार जाते रहे तो लोग बताए, यहाँ तक वो दुष्टता करे कि जूता में बिच्छू को ला के लोगों के डाल देता रहा। कोई सत्संग भजन करने वाले लोग आए हो मिलने जुलने, तो वो बीच को पकड़ के ला करके जूता में डाल दे, और वो जूता पहने तो काटे तो उसको हंसी आनंद आता था। ये हालत थी। और कहा अहिल्याबाई का कितना त्याग में जीवन, कितनी उच्च कोटि की आदर्श महिला, ललना कितना त्याग में जीवन। परंतु भाइयों, भाई जब वो उनका रास्ता दूसरा है तो दुनियादारी बर्दाश्त कैसे हो सकती। एक दिन जो मालूम हुआ अहिल्याबाई को, फिर भगत के जीवन में भाई भतीजावाद नहीं, और भाई भतीजावाद है तो समझ लो भगत नहीं। अहिल्याबाई को जो मालूम हुआ, तुरंत वो आदेश दिया पहलवान को, छोकरे को ले जाके हाथी से अभी चिड़वा डालो। छोकरे को पकड़ के भिजवाया, सूंड और पैर से दबा करके हाथी ने चीर के टुकड़ा टुकड़ा उस लड़के कर दिया। ऐसा लड़का हमें कुपूत नहीं चाहिए, ऐसा हमें कुपूत नहीं चाहिए। ये बात प्रसंगवशात में इस पर याद आई कि देखो, जब लगन उधर की बनेगी तो इधर की बातें स्वाभाविक अच्छी नहीं लगेंगी, और जब उधर की लगन नहीं, राग उधर नहीं, राग इधर की चीजों में है, तब तो इधर की 420 सब अच्छी लगेगी, इधर की लगेगी। अब एक वो अहिल्याबाई जिसने अपने लड़के को मरवा डाला, पापी समझ करके, अन्यायी समझ करके। और एक हंसी की कथा आती है ना, एक पुरोहित जी थे पंडित जी, उनके पास एक गया उनका जजमान, और कहने लगा, महाराज जी एक बात पूछनी। कहा पूछो, क्या बात। कहते कोई जानवर को मार डाले तो क्या पाप लगता है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा पाप लगता है, जीव हिंसा का बहुत बड़ा पाप, बड़ी दुर्गति होगी, रो रो नरक घोर नरक तमाम बताने लगे। बहुत देर तक कहने लगे कि जीव को मार डाला तो बहुत बड़ा पाप। कहते कहते उसने अंत में कहा, पंडित जी आपके लड़के ने मार दिया है। तो कहते फिर कोई बात नहीं। देखो कहावत है, ये कहावत है कि जहां पूत संतोष तहां गधा मारे कौन दोष। गधा को मार दिया था लड़के ने, वो कहते हमारा बेटा अगर है तो कोई दोष नहीं, दूसरा कोई मारे तो पाप। देखो ये क्या है, ये यही है कि खुद का राग परमात्मा की तरफ नहीं, सच्चाई की तरफ नहीं। सच्चाई की तरफ जिसका राग होगा उसे झूठाई जीवन में बर्दाश्त कैसे होगी, झूठाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। अस्तु भरत जी का जब राग पूरा का पूरा परमात्मा राम में है, तो ये कैसे उन्हें बर्दाश्त हो कि उनका राम जंगल भेजा जाए, जंगल भेजा जाए। इसलिए भाइयों ये बात ध्यान देंगे, दो प्रकार के धर्म है, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म में ले लो, परिवार की सेवा करना, सबके साथ यथोचित बर्ताव करना, स्नेह देना, ये सब सामान्य धर्म है। पर विशेष धर्म क्या होगा, परमात्मा का भजन करना, उससे प्यार करना, ये विशेष धर्म है। तो जहां विशेष धर्म आता है वहां पर सामान्य धर्म के त्याग का दोष नहीं माना गया शास्त्र। भागवत में कहा, न किंकरो नाय मृणी च राजन। हे राजन, वो किसी का किंकर नहीं है, न किसी का ऋणिया है, पितरों का न देवताओं का, किसी का नहीं। कौन, जो सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की शरण में चला गया, वो सारे समाज के ऋण से मुक्त हो जाता है, कुछ नहीं रहा। क्यों, उसने विशेष धर्म अपनाया है। तो यहाँ ये भी दृष्टिकोण आप देखें, श्री भरत जी ने विशेष धर्म को पकड़ रखा। विशेष धर्म कौन, परमात्मा की भक्ति। इसलिए जो माँ को कड़ा कड़ा कहते हैं, वो कड़ा कड़ा कहना दोष नहीं है, अपितु विशेष धर्म के लिए शोभा देने वाला है।